परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भीम की गदा से भूमि पर घायल पड़े दुर्योधन को खुश करने के उद्देश्य से अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर सोते समय ही मार डाला और उनका सर ला करके दुर्योधन के समक्ष रख दिया। दुर्योधन ने पूछा, क्या हुआ? अश्वत्थामा बोला, 5 मार दिए। दुर्योधन ने कहा, यह सहज नहीं है, तुमसे और 5 पांडवों का वध। अश्वत्थामा बोला, सोते हुए मार दिया जी। दुर्योधन बोला, इसका प्रमाण? बोले, 5 के सिर हैं, परंतु 5 सिरों पर जब प्रकाश पड़ा और दुर्योधन ने यह देखा तो दुर्योधन को बहुत क्रोध हुआ और उसने कहा, अरे मित्र, ये क्या किया तुमने? पांडवों के भ्रम में तुमने पांडवों के बच्चों को मार दिया। एक तरीके से तुमने हमारा कुल ही खत्म कर दिया। और इस प्रकार की पीड़ा को सहन करते हुए दुर्योधन की मृत्यु हो गई। महारानी द्रौपदी को जब पता चला कि उनके पुत्रों को अश्वत्थामा ने सोते समय ही मार दिया तो उन्होंने बहुत विलाप किया, बड़ा करुण क्रंदन किया। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। बोली, मेरे सोते हुए पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, क्या बिगाड़ा था उन्होंने? अर्जुन बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले हत्यारे अश्वत्थामा को अवश्य ही दंडित करूंगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और भागते हुए अश्वत्थामा को जब ये लगा कि अर्जुन मुझे मार देगा, मैं बच नहीं सकता, तो उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। देखिए, ब्रह्मास्त्र चलाना तो उसने पांडवों को देख करके ही अपने पिताश्री के माध्यम से सीख लिया। द्रोणाचार्य जी यद्यपि उसके पिता थे, फिर भी उन्होंने सिखाया नहीं था उसे, क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत क्रोधी व्यक्ति है। इसलिए उसने पांडवों को सिखाते समय इसे सीख लिया, परंतु इसे लौटाने की विधि वो नहीं जानता था। ब्रह्मास्त्र अपनी ओर आते देख अर्जुन भयभीत हो गए। उन्होंने कृष्ण के चरणों में गिर करके कहा, गुरुदेव बचाइए, प्रभु बचाइए, नहीं तो ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, अर्जुन, विष की औषधि कभी कभी विष ही होती है, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया और दोनों आपस में टकराकर शांत हो गए। अर्जुन ने दौड़कर अश्वत्थामा के केश पकड़ लिए और खींचते हुए द्रौपदी के पास ले आए। और अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, देवी, मृत्यु दंड का तो ये पात्र है ही, परंतु फिर भी ये तुम्हारा अपराधी है, इसलिए तुम बताओ इसे किस प्रकार की सजा दी जाए। अश्वत्थामा को देखकर द्रौपदी के नयन सजल हो गए, उनके नेत्रों में आंसू आ गए। द्रौपदी ने कहा, नाथ, इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन बोले, क्या कहती हो? द्रौपदी बोली, हाँ, इसे छोड़ दीजिए। प्रथम दृष्टया ये ब्राह्मण है, दूसरा ये आपका गुरु भाई है, इनके पिताश्री ने ही आपको शस्त्र विद्याओं में पारंगत बनाया है, और तीसरी बात, मैं एक मां हूं और एक माता ही एक माता की पीड़ा समझ सकती है, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, अपराधी को दंड देना बहुत आवश्यक है। द्रौपदी ने फिर कहा कि अगर इसके मरने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएं तो आप इसे अवश्य ही मार दीजिए, परंतु मैं फिर भी कहूंगी कि ब्रह्म हत्या का पाप मत लीजिए, इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन तो दुविधा में पड़ गए।
फिर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ देखा और पूछा। युधिष्ठिर जी बोले, सदग्रंथों का आश्रय लो, धर्म क्या कहता है वही करो। भीम से पूछा तो बोले, तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव ने भी मृत्यु दंड की अनुशंसा की। अंत में उन्होंने गोविंद से निवेदन किया, आप ही बताइए मैं क्या करूं। अर्जुन के इस प्रकार से निवेदन करने पर मेरे ठाकुर ने बहुत सुंदर बात कही, बड़ा सुंदर डिसीजन दिया, बहुत सुंदर जजमेंट कर दिया। उन्होंने क्या कहा देखिए, ब्रह्मबंधुर न हंतव्य आतताईव धारणा मयैव भयमानातं परिपाह्य अनुशासनम्। उन्होंने कहा, ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना मना है, ब्रह्म हत्या वर्जित है, और बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना मना है, ये धर्म विरुद्ध है। ये ब्राह्मण है इसलिए तुम इसे मारना मत, परंतु ये बाल हत्यारा है इसलिए इसे छोड़ना भी मत। आगे तुम जानो। थोड़ी देर विचार करने के बाद अर्जुन ने आधी आधी उसकी दाढ़ी और मूंछ मोड़ दी, सर की चुटिया हटा दी और उसके मस्तिष्क पर जो चमक रही थी ब्रह्म तेज नाम की मणि, उसको निकाल लिया, समाज से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। देखिए, किसी भी ब्राह्मण के सर के केश यानी उसकी चोटी, उसकी शिखा को निकाल देना, किसी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर देना, ये मृत्यु दंड के ही समान है। इस प्रकार अर्जुन ने उसे मृत्यु दंड जैसा ही दंड दिया। परंतु अश्वत्थामा अपने अपमान को सहन न कर सका। उसने पांडवों के वंश को खत्म करने का निश्चय किया। होना तो उसे अर्जुन का कृतज्ञ चाहिए कि काम तो मैंने मृत्यु दंड जैसा ही किया था, परंतु मुझे धक्का मारकर निकालकर मेरी हत्या न करके अर्जुन ने मुझ पर उपकार किया है। लेकिन उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने अभिमन्यु के गर्भस्थ बालक जो उत्तरा के गर्भ में विराजमान था उसे मारने का निश्चय कर लिया। गर्भस्थ शिशु के विनाश के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देख करके अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बहुत घबराई और गोविंद की तरफ दौड़ते हुए बोली कि हे नाथ, रक्षा करिए, ये ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट कर दे, मुझे इसकी जरा भी चिंता नहीं, परंतु मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए नाथ, उसे बचाइए, मेरे बालक को बचाइए। कन्हैया की आंखें सजल हो गई। उन्होंने उत्तरा से कहा, पुत्री भयभीत न हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और सूक्ष्म रूप धारण करके ठाकुर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। गर्भ में जाकर के चतुर्व्यूहा अवतार में आकर प्रभु ने अपनी गदा को सुदर्शन चक्र की भांति घुमाया और इस प्रकार से उस बच्चे की प्राण रक्षा कर दी। कितना सौभाग्यशाली है वह बालक जिसने जन्म लिया बाद में और नारायण का दर्शन पहले प्राप्त हो गया। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। ठाकुर एक रूप से गर्भ में और एक रूप से सबके बीच में विद्यमान है और बाहर मंत्र आदि पढ़ने के लीला कर रहे हैं और बार बार उत्तरा से पूछते हैं, बेटी कैसा महसूस हो रहा है, अब तुम स्वस्थ महसूस करती हो? उत्तरा ने कहा, हाँ प्रभु, अब मैं अच्छा महसूस कर रही। जिस प्रकार मनुष्य कितना भी कर ले परंतु अपनी चालाकी ईश्वर से छिपा नहीं सकता, ठीक वैसे ही परमात्मा की भी कोई होशियारी भक्त के सामने छिपती नहीं। पास में खड़ी माता कुंती सब देख रही हैं, उनको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है।
एक रूप से बाहर विद्यमान है और एक रूप से गर्भ के अंदर। माता कुंती ने चरणों में निवेदन करके बड़ी सुंदर वंदना की। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। माता कुंती कहती हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं केशव। आप ईश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं, पुराण पुरुषोत्तम हैं। आप सर्वांतर्यामी हैं, आप घट घट वासी हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप वही भगवान मत्स्य हैं जिन्होंने वेदों की सुरक्षा की। आप स्वयं नरसिंह देव हैं। आप ही वराह हैं जिन्होंने देवताओं को संरक्षण प्रदान किया। अनेक प्रकार से माता कुंती ने नारायण का वंदन किया। गोविंद मुस्कुराकर बोले, बुआ, भगवान और मैं? कुंती बोली, हाँ, आप ही नारायण हैं। गोविंद बोले, चलो ठीक है। उन्होंने सबसे कहा, मेरी बुआ ने आज मुझे भगवान कहा है और मैं ईश्वर हूं, और ईश्वर से सारी दुनिया कुछ न कुछ मांगती है, तो आप लोग भी कुछ मांग लीजिए। आज मेरी बुआ ने मुझे भगवान कहा है। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, आप ही शुरुआत करें, क्या चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा, जीवन की हर परिस्थिति में मैं सत्य का ही पालन करूं, ऐसा ही वरदान दीजिए। भीमसेन बोले, मैं तो खाता ही ज्यादा हूं, मेरे लिए तो यही प्रसिद्ध है कि मैं बहुत अधिक खाता हूं, तो मुझे यही वर दे दो कि खाते पीते हमेशा आपका स्मरण बना रहे, कभी आपका नाम न भूलूं। अर्जुन से बोले, तुम भी कुछ बोलो पार्थ। अर्जुन बोले, मेरी तो एक ही विश्व प्रसिद्ध मांग है, मैं आपका शिष्य और आप मेरे गुरु, यही भाव हमेशा बना रहे। नकुल सहदेव ने कहा, भाइयों की सेवा प्राप्त हो और आपका दर्शन मिलता रहे। द्रौपदी से पूछा तो द्रौपदी ने कहा, आपने मुझे सखी कहा है ना, तो ये भाव मेरे अंदर हमेशा बना रहे, यही कृपा कर दीजिए। ठाकुर ने अपनी बहन सुभद्रा की तरफ देखा और पूछा, बहन, तुम्हें क्या चाहिए? सुभद्रा ने आंचल फैलाकर कहा कि मेरा मन रूपी राजहंस आज ही आपके चरणों में लग जाए, आपके चरणों के अतिरिक्त मन कहीं भटके ही नहीं, यही वरदान दे दीजिए। क्योंकि प्राणों के प्रयाण का समय जब आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए प्रतीक्षा नहीं करनी, आज ही आपके चरणों में मन लग जाए। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अंत समय में तो हृदय अनेकानेक बातें याद करता है गोविंद, आपकी याद आती नहीं, अंत में तो इंसान भूल जाता है। कन्हैया ने सुभद्रा को हृदय से लगा लिया। नारायण की बहन है, कोई भौतिक वस्तु कैसे मांग सकती है? नारायण ने आशीर्वाद दिया, किसी ने सांसारिक वस्तु कोई मांगी ही नहीं, क्योंकि सब गोविंद के अनन्य सेवक थे। माता कुंती से गोविंद बोले, बुआ, आप भी मांगो, क्या चाहिए? आप मांगने में विलंब कर सकती हैं, मैं देने में देर नहीं करूंगा। कुंती ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, बोली, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख निरंतर आते जाएं,
यही वरदान मुझे दे दीजिए। ठाकुर बोले, कितना दुख मांगोगी बुआ? दुख भोगते भोगते तुम्हारी इच्छा नहीं भरी? क्या तुमने जीवन में कभी सुख का अनुभव किया है? श्रोतागण, आइए जरा हम माता कुंती के जीवन पर एक बार चिंतन करें। देखिए, मथुरा में महाराज सूरसेन के यहां माता कुंती का जन्म हुआ और यहां नामकरण हुआ प्रथा। परंतु सूरसेन महाराज के परम मित्र महाराज कुंती भोज, उन्होंने प्रथा को गोद ले लिया और नाम हो गया कुंती। बचपन इस प्रकार से व्यतीत हुआ। विवाह हुआ तो एक रोगी से, जिसे पीलिया जैसी गंभीर बीमारी, और उस पति का भी कोई सुख नहीं, क्योंकि उसे एक ऋषि का श्राप है कि सहवास की कामना से अगर तुमने स्त्री का स्पर्श भी किया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सद्गुरु दुर्वासा की कृपा से एक मंत्र मिला, जिसकी सहायता से कुंती और माद्री को मिला करके तुम्हें 5 पुत्र मिले। इस पर भी युवावस्था में उस पति की मृत्यु हो गई। वही धब्बे का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे उन 5 पुत्रों का पालन करने लगी, और पालन भी कैसे करती। गांधार, नरेश, शकुनी और गांधारी के 100 पुत्र निरंतर प्रयास करते रहते। कभी जहर देकर किसी को मारने का प्रयत्न करते, तो कभी लाक्षा भवन में जलाकर मारने का प्रयास करते। भरी सभा में पुत्र वधू का अपमान, पुत्रों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और उस वनवास के दौरान भी हर दिन कोई न कोई नाटक, हर दिन कुछ न कुछ विपदा कौरवों के माध्यम से इन पुत्रों के सामने खड़ी रहती। और अब जब युधिष्ठिर सम्राट बनने वाले हैं, राजमाता बनने का कुंती को गौरव मिलने वाला है, और जब भगवान ने उनसे कुछ मांगने को कहा तो फिर से आज उन्होंने दुख मांगा। क्यों? कितना दुख चाहिए? नारायण ने पूछा, कितना दुख चाहिए? कुंती बोली, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शन यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती ने कहा, जीव आपको भूल जाए, इससे बड़ी विपत्ति क्या हो सकती है? आपकी याद बनी रहे, इससे बड़ी संपत्ति कुछ नहीं है। और एक बात प्रभु, जब जब विपत्ति आती है तब तब आपकी याद आती है, और जब जब आपकी याद आती है आप दर्शन देने अवश्य पधारते हो। कबीरदास जी ने भी कहा है, सुख के माथे सिल पर ही जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे किसी वैभव को लेकर क्या करेंगे जो हमें भगवान को भुला देता है। गोविंद, जब जब मेरे जीवन में कोई संकट आया, मेरे पुत्रों पर कोई विपत्ति आई, तब तब तुम्हारी ज्यादा याद आई, और जब जब तुम्हें याद किया तुमने दर्शन दिया, इसलिए ये दुख ही मेरा सबसे बड़ा साथी है। ठाकुर जी बोले, नहीं, ये वर नहीं देना, नहीं दे सकता, मैं आपको अब और दुख नहीं दूंगा। कुंती माता बोली, तो फिर ममता की जो डोर बनी हुई है उसे तोड़ दीजिए, स्नेह के पाश को तोड़ दीजिए, संसार से भटकना बंद करके अब वृत्तियां आपके चरणों में जुड़ जाएं। ठाकुर बोले, ये तो पहले से टूटी हैं, उसको मुझे क्या तोड़ना। भगवान ने माता कुंती को भक्ति का वरदान दिया। आपकी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे,
आप सब ये जान लीजिए, जहां भी भक्ति जाएगी परमात्मा नारायण ठाकुर जी वहां अवश्य जाएंगे। इस प्रकार गोविंद ने हर प्रकार से माता कुंती को समझाया और उनकी शंका का निवारण किया। अब तो देखिए रात हो गई, भोजन आदि का समय व्यतीत हो गया। इन सब क्रियाओं से निवृत्त होकर के नारायण युधिष्ठिर जी के पास गए। युधिष्ठिर जी को परेशान देखा गोविंद ने, उनकी परेशानी का कारण पूछा। युधिष्ठिर बोले, मेरे सत्ता के लालच ने, मेरे सत्ता के लोलुप होने के कारण, सत्ता प्राप्ति करने की मेरी लालसा के कारण लाखों लोग मारे गए। अगर मैं हस्तिनापुर राज्य की तरफ न देखता तो इतने लोग न मारे जाते। लाखों स्त्रियां विधवा हो गईं, हजारों बच्चे अनाथ। इस प्रकार युधिष्ठिर के परेशान होने पर भगवान नारायण ने, कन्हैया ने अर्जुन को जो युद्ध की शुरुआत में उपदेश किया, वही उपदेश, वही शिक्षा युधिष्ठिर जी को आज दे रहे हैं। भगवान ने कहा, आपको दुख मिला आपके कर्मों से, उनको कष्ट मिला युद्ध में उनकी हार हुई, या फिर जो लोग मारे गए वे उनके कर्मों का फल था। कर्म मनुष्य की छाया है और छाया तो हमारे साथ ही चलेगी, छाया हमें नहीं छोड़ सकती। अच्छा बुरा जो भी हम करेंगे उसका फल जरूर भोगना पड़ेगा। रात भर गोविंद ने युधिष्ठिर को उपदेश किया, परंतु उनके समझ में कुछ नहीं आया, शून्य। क्यों जी? अर्जुन को समझ आया तो युधिष्ठिर को क्यों नहीं आया? युधिष्ठिर तो धर्म के अवतार थे। अर्जुन का भाव था शिष्य और गुरु का। अर्जुन गोविंद को अपना गुरु मानते थे, इसलिए उनकी समझ में वो बातें आ गईं। परंतु यहाँ पर युधिष्ठिर जी कन्हैया के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, उन्हें छोटा भाई मानते हैं। यद्यपि उनको पता है कि वो नारायण है, ईश्वर है, परंतु फिर भी वात्सल्य दृष्टि होने के कारण उनको वो उपदेश समझ नहीं आए। फिर कन्हैया ने विचार किया कि यही उपदेश किसी बड़े के श्रीमुख से युधिष्ठिर को दिलाया जाए तो शायद इनके समझ में आ जाए। इसलिए उन्होंने सबसे कहा, चलिए पितामह भीष्म के दर्शन कराते हैं। यहां पर परमात्मा का जो उद्देश्य है वो दो है। पहला तो ये कि उन्हें युधिष्ठिर को उपदेश करवाना है, और दूसरा भीष्म पितामह को दर्शन देना है, क्योंकि अब वे अपने अंतिम समय में हैं, अंतिम क्षणों में हैं। आज 52 दिन हो गए पितामह भीष्म बाणों की शैया पर हैं। बड़े बड़े संत वहां पर विराजमान हैं। कन्हैया को अपनी ओर आते देख पितामह की आंखें भर आईं। भीष्म ने सोचा, कितना बड़भागी हूं मैं कि मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए स्वयं परमात्मा पधारे हैं, मेरे गोविंद पधारे हैं। कन्हैया ने पितामह के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। देखिए, पितामह के चरणों में ठाकुर ने सर रखकर प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं, गोविंद कहते हैं, जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है उसकी आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। ये चारों बढ़ेंगे निश्चित है। जो व्यक्ति अभिवादनशील होगा उसकी ये चारों चीजें जरूर बढ़ेंगी। कन्हैया ने पितामह से निवेदन किया कि आप अपने जीवन के अनुभवों का उपदेश युधिष्ठिर को करिए, उनका ज्ञान वर्धन करिए। भीष्म बोले,
मुझे सम्मान देने के लिए आपने ऐसा कहा है प्रभु, पर मैं आपके सामने क्या बोलूं? कन्हैया बोले, नहीं, यह आवश्यक है। और सूक्ष्म रूप से कन्हैया पितामह भीष्म के हृदय में प्रवेश कर गए और फिर युधिष्ठिर को भीष्म ने जो उपदेश किया है, आइए सुनते हैं। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समासव्यास योगतः। भीष्म ने कहा, व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाग्यवादी व्यक्ति कभी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को कर्मयोगी होना चाहिए, और वास्तव में हमारा कर्म ही भाग्य है। सत्कर्म करोगे सद्भाग्य बनेगा, दुष्कर्म करोगे दुर्भाग्य बनेगा। इसलिए कर्म ही प्रधान है। इसलिए परिश्रम के साथ वर्तमान कर्म को अच्छा रखो। दूसरी बात, गृहस्थ व्यक्ति को अधिक से अधिक धन उपार्जन करना चाहिए, परंतु उस कमाए हुए धन में, उसके अर्जन में हमने किसी को कष्ट तो नहीं दिया, इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और जितना भी धन अर्जित करो उसका 10वां भाग धर्म के लिए निकाल दीजिए। दशांश दान करो। दान करने से धन बढ़ता है, धन का शोधन होता है, धन की शुद्धि होती है। देखिए, जैसे एक उदाहरण लें, किसी भी कुएं का जल तब तक पीने योग्य होता है जब तक उससे जल निकलता रहे। अधिक समय तक उससे जल नहीं निकालोगे तो दुर्गंध अवश्य आएगी। इस प्रकार से धन का संचय अगर हम करेंगे और दान नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, तो वो धन दूषित हो जाता है और उससे आने वाली पीढ़ियां विकृत हो जाती हैं, विकृत बुद्धि हो जाती है उनकी, और अवश्य ही उस धन का वे नाश कर देती हैं। इसलिए धन का दान आवश्यक है। विपन्न लोगों में धन का दान करिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए करिए, मंदिर देवालय के निर्माण के लिए करिए, गौ ब्राह्मणों की सेवा के लिए करिए। आवश्यक यह भी नहीं है कि आप धन का ही दान करें। जिस चीज में आप मजबूत हो और आपके सामने वाला कमजोर हो, उस वस्तु का आप दान कर सकते हैं। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति है जो हमसे बुद्धि में कमजोर है, तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसकी थोड़ी सी मदद कर दें। कोई व्यक्ति धन में कमजोर है तो हम धन का दान करके उसकी मदद कर दें। आप बलवान हैं और कोई व्यक्ति निर्बल है और उसे कोई सता रहा है, तो उसकी रक्षा करके आप उसकी सहायता करिए। जिस भी चीज का हम दान करेंगे निश्चित रूप से उसमें वृद्धि होगी। सोना दान करोगे सोना बढ़ेगा, चांदी दान करोगे चांदी बढ़ेगी, रत्न दान करोगे रत्न बढ़ेगा, धन दान करोगे धन बढ़ेगा, बुद्धि का दान करोगे बुद्धि बढ़ेगी, गाली का दान करोगे तो गाली भी बढ़ेगी। भीष्म बोले, तुम राजा हो, सारी प्रजा तुम्हारे पुत्र के समान है, इसलिए सबसे बराबर प्रेम रखना और उनका ख्याल रखना, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वो राजा दोषी होता है। राजा को न तो पाप करना चाहिए और न ही पाप होते हुए देखना चाहिए। अगर आप में उस पाप को रोकने की सामर्थ्य है तो उसे रोकिए, और अगर रोक नहीं सकते तो नजरें झुकाकर चले जाओ। पितामह ये कह ही रहे थे कि पास में खड़ी द्रौपदी हंस गई। भीष्म ने पूछा, पुत्री तुम क्यों हंसी? द्रौपदी तो घबरा गई, बड़ा संकोच हुआ, बड़ी भयभीत हुई।
द्रौपदी बोली, क्षमा कर दीजिए पितामह, कोई बात नहीं। पितामह भीष्म बोले, कुलीन स्त्रियां बिना कारण के नहीं हंसती पुत्री, बताओ क्यों हंसी तू? द्रौपदी बोली, है पितामह, आज आप इनको उपदेश कर रहे हैं, अपराध होते हुए देखना अगर पाप है तो ये महापाप आपने क्यों किया? पितामह बोले, मैंने? द्रौपदी बोली, हाँ, याद करिए पितामह, कौरवों की सभा में मेरे साथ किस प्रकार अन्याय हुआ, किस प्रकार मेरा अपमान किया गया, और आप उस सभा में थे, न तो उस अपमान का आपने प्रतिकार किया और न ही आप वहां से गए। ये बात सुनकर पितामह भीष्म रोते रोते बोले, पुत्री, तुम्हारे वचन सर्वथा सत्य हैं। पुत्री, 52 दिनों से मैं बाणों की शैया पर हूं, मेरे रोम रोम बाणों से छिदे हुए हैं, एक एक बूंद रक्त निकल चुका है। हजारों बिच्छुओं के डंक से जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, उससे भी 1000 गुना पीड़ा मुझे हुई इन 52 दिनों में। और मैं 52 दिनों से इस कष्ट को सहन कर रहा हूं, क्योंकि ये उसी पाप का प्रायश्चित है जो मैंने उस राज्यसभा में किया था। हे बेटी, कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। पुत्री, मैंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, शायद उसका ही दुष्परिणाम था, इसलिए चाह कर भी मैं वह पाप रोक न सका। द्रौपदी ने पितामह से क्षमा मांगी। मेरा आपको कष्ट देने का कोई मंतव्य नहीं था। राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म आदि की कहीं विस्तार, कहीं संक्षिप्त रूप से भीष्म पितामह ने व्याख्या की। फिर पितामह भीष्म ने इशारे से गोविंद को अपने पास बुलाया। बोले, आज आपसे कुछ मांगने का मन है। कन्हैया बोले, कहिए। भीष्म ने कहा, मेरी एक पुत्री है जिसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं। पांडवों ने प्रश्न कर लिया, आपकी पुत्री? कौन है आपकी पुत्री? भीष्म ने कहा, मेरी पुत्री का नाम है मति, यानी बुद्धि। परमात्मा से भीष्म बोले, मेरी बुद्धि का आप वर्ण कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बुद्धि जब तक आपका वर्ण नहीं करेगी वह सद्बुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए मेरी बुद्धि रूपी बेटी का आप वर्ण करिए, क्योंकि मैं अब इसे कहीं भटकाना नहीं चाहता। ठाकुर, जब मैंने यह सुना कि आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो हे केशव, मैंने भी एक प्रतिज्ञा की। आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं, तो लाजऊं गंगा जननी को, मैं शांतनु सुत न कहाऊं। कि मैं आपसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा। और फिर मेरे और अर्जुन के मध्य भीषण युद्ध हुआ, और अर्जुन को बचाने के लिए सामने पड़े हुए रथ के टूटे हुए चक्के को उठाकर जब आप मेरी तरफ दौड़े, मुझे मारने के लिए दौड़े, तो मैं धन्य हो गया। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। और कहते हैं परमात्मा यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे तो प्रलय हो जाता है। पर आपने जब अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी तो पृथ्वी कांपने लगी, तो आपका फटका पृथ्वी पर गिरा और उसने पृथ्वी को सांत्वना दी कि आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको प्रलय में जाने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने अपने भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है।
हे केशव, आप भक्त वत्सल हैं। आज मेरे मृत्यु को मंगलमय बनाने आप स्वयं पधारे हैं। इससे अच्छी मृत्यु किसी की हो ही नहीं सकती। भगवान ने भीष्म पितामह को आशीर्वाद दिया और पितामह भीष्म ने गोविंद को निहारते हुए अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। सभी देवताओं और मनुष्यों ने भीष्म की वंदना की। आकाश मंडल से पुष्प वर्षा हुई। तत्पश्चात पांडवों ने उनके पंचभौतिक शरीर का अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार से भीष्म पितामह की मुक्ति हुई। जय श्री कृष्ण।